आपको पता है जब हम बाके बिहारी जाते हैं तो वहाँ के मंदिर में भगवान के दर्शन कर ही रहे होते हैं तो 2 मिनट में पर्दा बंद हो जाता है, कपाट बंद हो जाता है। फिर जब खुलता है, भगवान जी को हम थोड़ा-सा निहार ही रहे होते हैं, देख ही रहे होते हैं, तब तक फिर पर्दा बंद हो जाता है। एक तो वहाँ पर इतनी भीड़ और इस पर्दे की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ये जो वहाँ पर प्रथा है हर 2 मिनट में पर्दा बंद करने की, तो इसके पीछे भी एक सत्य कथा है। चलिए जानते हैं। सालों पहले की बात है, बांके बिहारी जी मंदिर में एक माताजी आती है दर्शन करने के लिए प्रभु के, और वो बिहारी जी के दर्शन करती हैं, एकटक उनको निहारती है और बस उन्हीं के पास देखे जा रही है। तब ये प्रथा भी नहीं थी कि 2 मिनट के लिए पर्दा खुलता है और फिर बंद हो जाता है। जब तक दर्शन खुले हैं या आरती नहीं हो रही तब तक दर्शन खुले हैं। और माताजी यहाँ बिहारी जी को देखे जा रही हैं एकटक, और उनके आँखों से आँसू बहे जा रहे हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो बिहारी जी के पास देख के सोचती हैं कि काश आपकी तरह ही मेरे भी कोई बेटा होता जो मेरा ध्यान रखता। मैं भी उससे बहुत प्यार करती और मेरी सारी संपत्ति उसकी हो जाती। और वो दर्शन कर रही होती है, एकटक बिहारी जी को देख रही होती है। जब शाम हो जाती है तो पुजारी जी कहते हैं कि माताजी अब समय हो गया है, आप घर चले जाइए। और वो मंदिर से बाहर आती हैं, अपने गाँव के लिए निकलती हैं। तो रास्ते में देखती हैं कि एक बालक उनके साथ ही चल रहा है। फिर जब वो घर पहुँचती हैं, तो देखती हैं कि घर तक वो बालक उसके साथ-साथ ही आ गया है। तो माताजी उसे कहती हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो वो बालक कहता है कि माई, आज आपने तो बांके बिहारी जी से कहा था कि मुझे भी आपकी तरह एक बेटा चाहिए, तो मैं आ गया। तो माताजी बड़ी खुश होती हैं। उसके साथ बेटा बालक रहने लग जाता है। उसके सभी काम वो कर लेता है, खेती-बाड़ी देखता है और इसी तरह से वो उसके साथ में खुशी-खुशी रहने लग जाता है। और यहाँ मंदिर में कोहराम मच गया, हलचल हो गई कि भगवान की मूर्ति कहाँ चली गई? बांके बिहारी जी का विग्रह मंदिर में है ही नहीं, कहाँ चला गया? जब छानबीन की गई, सब जगह देखा गया, तो बाद में पता चला कि एक गाँव में एक माताजी हैं और उसके साथ में एक बालक रहता है, और वो अभी-अभी नया ही आया है। और कई लोगों ने उसे भगवान की छवि ही समझा, क्योंकि उसका कुछ-कुछ कार्य ऐसा था जो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था। तो मंदिर के पुजारी और सभी लोग माताजी के पास गए उसे मनाने के लिए कि वो वापस मंदिर आ जाए। बहुत मनाने पर बालक ने कहा कि अगर माई मुझे कहेगी तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि जिस पल इन्होंने मुझे निहारा था, तो इनका ही मन मेरे पर नहीं आया था, बल्कि मेरा मन इन पर आ गया था, और मैं इसीलिए इनके साथ-साथ यहाँ चला आया। मुझे माई बहुत अच्छी लगती है और मैं यहीं रहूँगा। जब मंदिर के सारे पुजारियों ने, सारे व्यवस्था के लोगों ने बहुत आग्रह किया, तब माताजी ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं, ये मेरा पुत्र है, अब मैं इसे पुत्र समझती हूँ, अगर आपको ले जाना है तो आप ज़रूर ले जाएँ। पर मेरी एक विनती है कि मेरी सारी संपत्ति मैं अपने पुत्र के नाम करना चाहती हूँ। मैं बांके बिहारी जी मंदिर में देना चाहती हूँ। और फिर वहाँ पर बालक कभी नज़र नहीं आया, वो वहाँ से चला गया, और अगले ही दिन बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी का विग्रह प्रकट हो गया। सभी लोग नॉर्मल दर्शन करने लग गए, और माताजी जाने से पहले अपना वसीयत बना के बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट को दे देती है, उन्हें दान कर देती है। और यह कथा वहाँ पर बहुत प्रचलित है और ये सत्य कथा है, और इसीलिए वहाँ पर पर्दा हर 2 मिनट के बाद में बंद कर दिया जाता है, ताकि भक्त भगवान को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देखे, क्योंकि फिर वही होगा, भगवान बहुत भोले हैं और भगवान का मन फिर
फिर किसी भक्त पे आ जाएगा और भगवान जी बिहारी जी किसी भक्त के साथ साथ पीछे पीछे चल चल देंगे। तो इसीलिए वहाँ पर 2 मिनट का पर्दा होता है ताकि भक्त और बिहारी जी की नज़रें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिले और कहीं बिहारी जी फिर से किसी भक्त के पीछे पीछे ना चले जाएं। तो आपको ये कथा कैसी लगी? ये सत्य कथा है और आपको ये कथा सुन के क्या फ़ील हो रहा है ज़रूर कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण।